ओम शांति। आज 26 जून के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, बाबा तुम्हें पाके हमने जहां पाल लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पाल लिया, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। और कहा कि कई मनुष्य पूछते हैं कि इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक एक बाप के सिवाय कोई बना न सके। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। और कहा कि तुम्हारा शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल ज़रूर मिलता है। बाबा कहे सोशल वर्कर को भी सेवा का फल ज़रूर मिलता है, गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाई 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ और स्मृति दिलाई मैं वहाँ परम धाम का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और कहा तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। और लास्ट में नशा दिलाते ड्रामा को स्पष्ट किया कि तुम अभी ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुमको खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है, निश्चित है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो ही रही है, यह सर्टेन है। एज सर्टेन एज डेथ, अर्थात जैसे मृत्यु सत्य है उतना ही सत्य है कि सतयुग की राजधानी स्थापन होनी ही है। बाबा कहे तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी सेवा करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। अर्थात ड्रामा की कौन सी ऐसी बात है जो 100% निश्चित है कि होना ही है, जिस बात की बच्चों को खुशी है। तो उत्तर में बाबा कहे ड्रामा अनुसार सर्टेन है, निश्चित है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। बाबा कहे भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ।
बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाई, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था मूल वतन में ही कहेंगे। बाबा कहे मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाई सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। बाबा कहे अब तुम बच्चे जान गए हो। क्या जान गए हैं? कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते हैं। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही है परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो। क्या जान गए हैं? कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं पतित पावन हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो कैसे आकर तुमको नॉलेज देता हूँ, कैसे आकर पावन बनाई पावन दुनिया व देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा कहे अब वह धर्म है नहीं, फिर पावन बनना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाबा कहे जो धर्म पहले आता है तो ज़रूर उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आती है। बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही है। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी, बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। बाबा कहे यह भी हिसाब है। जो मम्मा की मुरली में मम्मा ने कहा था ना कि यह दुनिया का कायदा है, नियम है, हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनते हैं। बाबा कहे यह हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा हैं, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले तो फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहो, हिंदू धर्म कहो, उनकी पॉपुलेशन कम है, जबकि इस्लामी, बौद्धि व क्रिश्चियन से ज़्यादा होने चाहिए। बाबा कहे पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, यह भी समझ होनी चाहिए। बाबा कहे इतना श्रेष्ठ धर्म है, उसकी स्थापना जरूर ब्राह्मणों द्वारा होंगी
और वो भी कौन से ब्राह्मण? कर्मधारी ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कहे धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। जाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं। बाबा कितना गुह्य बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे जाड़ में बड़ी टहनी होती है, उसमें और छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, ऐसे बाबा कहे यह मठ पंथ आदि हैं। बाबा कहे नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसा वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। बाबा कहे जितना याद करेंगे उतना एक तो वर्षा मिलेगा, दूसरा पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप ब्रह्मा। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया है, अर्थात लौकिक को पारलौकिक से जोड़ते हैं तो हो गया अलौकिक। बाबा कहे शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह ब्रह्मा बाबा। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा। बाबा कहे वास्तव में गाली कब खाई? अभी संगम पर। सतयुग में तो गाली खाने की बात ही नहीं है। बाबा कहे अलौकिक बाप ब्रह्मा को ही सहन करना पड़ता है। यह किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आई पतित को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि मौत सामने खड़ा है। विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, क्या जानते हैं? विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में। यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं। बाबा कहे विनाश कल्याणकारी है, यह न जानने के कारण कितना डरते हैं। शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, त्रिनेत्री का ज्ञान मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। बाबा कहे उनका पीस का भावार्थ क्या है कि कोई भी आपस में लड़े नहीं। वास्तव में बाबा तो सच्ची शांति की बात करते हैं। न बाहर कोई लड़ाई झगड़ा, न मन में कोई अशांति, मन में शांति और सुख का अनुभव। बाबा ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहे सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत ले कि हम एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएंगे। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो, क्या समझते हैं कि जब हम सतयुग में होते हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ होती हैं, अभी तुम जानते हो। बाबा कहे एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, परंतु सुख था, अद्वैत धर्म था, अर्थात एक ही धर्म था। यह ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं।
बाबा कहे नॉलेज दे करके बाबा एकदम आप समान बनाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ। बाबा कहे जो बाप की महिमा वह तुमको बनना है, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाबा कहे बाकी गुणों में मैं तुमको आप समान बनाता हूँ, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ मैं अपने पास रखता हूँ। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, जो सिर्फ पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ तो दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है, अर्थात भक्ति में तो नौधा भक्ति करने वालों को साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहे मैं तुमको दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कराता हूँ। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। बाबा कहे 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएंगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। बाबा कहे देखो भक्ति भावना से करते हैं, लेकिन क्या करते हैं यह समझ में नहीं आता। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, शालिग्राम बनाकर तोड़ देते हैं। बाबा कहे शालिग्राम कौन है, जो बाबा की सेवा में मददगार बनते हैं। बाबा कहे रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाई उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाई जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। बाबा कहे चलो कोई ऐसा कर्म किया है तो 1-2 बार एफिजी बनाई जला देते हैं, लेकिन हर वर्ष क्यों जलाते हैं यह कोई नहीं समझते, क्योंकि रावण अंदर से खत्म हुआ ही नहीं है, इसलिए हर वर्ष जलाना पड़ता है, वह जलाते हैं। बाबा कहे फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। क्योंकि बाबा कहे अंदर में सबकी रावण की जो प्रवृत्तियां है वो बढ़ती जाती हैं, तो रावण को भी बड़ा बनाते हैं। बाबा कहे अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह सब रावण के कारण अर्थात बुराइयों विकारों के कारण ही यह सब बीमारी व भोगना है। रावण की प्रविष्टता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। अर्थात गीता ज्ञान से 3 धर्म की स्थापना होती है। कौन कौन सा? एक तो ब्राह्मण धर्म, दूसरा देवता और तीसरा क्षत्रिय, जिसकी स्थापना अभी संगम पर होती है।
बाबा कहे ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। बाबा कहे ड्रामा के राज को समझने से खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। बाबा कहे एज सर्टेन एज डेथ, अर्थात जैसे मृत्यु निश्चित है, ऐसे राजधानी स्थापन होना भी निश्चित है। बाबा कहे तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। स्पष्टीकरण है, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे। ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। बाबा कहे समान और संपूर्ण कब बनेंगे? जब पुराने स्वभाव संस्कारों रूपी जो अस्थियां हैं उसको भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब सब उलझन भी समाप्त हो जाएंगी और उज्जवल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज बाबा कहे, सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। बाबा ने हर्षित रहने का आधार बताया कि जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही सदा हर्षित रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।